हरियाणा में, पंजाब में चावल और गेहूँ बहुत पसंद करता है। हर करनाल की मंडी में चावल जाता है, उत्तर प्रदेश का हर छोटे राम की देन है। उत्तर प्रदेश में गन्ना कंट्रोल एक्ट आया, मूड निर्धारण, बिजली की व्यवस्था, बिलों की व्यवस्था बहुत तेजी से उनकी देन है। दो व्यक्तियों को मत भूलिए। आज मैं बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी उन्मूलन 19 अधिनियम। जिम्मेदारी खत्म हुई। खनन अधिकारी पर लगे हैं 50,000 रुपए रिश्वत में मांगने के आरोप लगाने वाले किसान मुन्ना पांडे के बताया जाता है कि किसान ने अपने ही खेत से मिट्टी उठाकर अपने प्लॉट में भराव कराने के लिए खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर खनन विभाग के कुछ अधिकारी व खनन अधिकारी पहुंच गए और मौके से उसके ट्रैक्टर में रखे पैसे, डीजल व फावड़ा वगैरह आदि सामान उठा लाए और धमकी दी कि ऐसे मुकदमे में फंसा देंगे, कभी निकल नहीं पाओगे। इसी के चलते किसान ने जिला अधिकारी को शिकायत पत्र दिया है और कहा है कि न्याय की मांग की है। क्या नाम है? मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर मुरादाबाद। क्या मामला है? यहाँ पर ये मामला है, हम किसान यहाँ पर डीएम साहब से मिलने आए थे, लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि यहाँ 12 बजे जा रहे हैं। डीएम साहब ने 11 बजे का टाइम दिया था और अभी तक यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है। और हम यहाँ आए हैं अपनी बात रखने के लिए डीएम साहब से कि किसान अपने खेत में से अपने घर के लिए एक मिट्टी उठा कर ले जा रहा टिलारी से। अगर वो घर नहीं बनाएगा तो डीएम साहब के कार्यालय में रहेगा, कहाँ पर रहेगा यह? आप क्या चाहते हैं? क्या हो? हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई खनन अधिकारी के खिलाफ की जाए, उसके लिए हम डिमांड को रख रहे हैं। वो 50,000 रुपये डिमांड रख रहा है मुरादाबाद मंडल में, और यहाँ हम आंदोलन करेंगे। पूरा जन मुरादाबाद होगा, पूरे मंडल के लोग होंगे, प्रदेश के लोग होंगे। यहाँ ट्रैफिक बाध्य होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर टाइम पर निर्णय नहीं लिया गया। व्यवस्था को नींव रखी थी। आपको पता हो हरियाणा में, पंजाब में चावल और गेहूँ बहुत पसंद करता है। हर करनाल की मंडी में चावल जाता है, उत्तर प्रदेश का हर छोटे राम की देन है। उत्तर प्रदेश में गन्ना कंट्रोल एक्ट आया, मूड निर्धारण, बिजली की व्यवस्था, बिलों की व्यवस्था बहुत तेजी से उनकी देन है। दो व्यक्तियों को मत भूलिए। आज मैं बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी उन्मूलन 19 अधिनियम। जिम्मेदारी खत्म हुई। क्या नाम है? मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर मुरादाबाद। क्या मामला है? यहाँ पर ये मामला है, हम किसान यहाँ पर डीएम साहब से मिलने आए थे, लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि यहाँ 12 बजे जा रहे हैं। डीएम साहब ने 11 बजे का टाइम दिया था और अभी तक यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है। और हम यहाँ आए हैं अपनी बात रखने के लिए डीएम साहब से कि किसान अपने खेत में से अपने घर के लिए एक मिट्टी उठा कर ले जा रहा टिलारी से। अगर वो घर नहीं बनाएगा तो डीएम साहब के कार्यालय में रहेगा, कहाँ पर रहेगा यह? आप क्या चाहते हैं? क्या हो? हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई खनन अधिकारी के खिलाफ की जाए, उसके लिए हम डिमांड को रख रहे हैं। वो 50,000 रुपये डिमांड रख रहा है मुरादाबाद मंडल में, और यहाँ हम आंदोलन करेंगे। पूरा जन मुरादाबाद होगा, पूरे मंडल के लोग होंगे, प्रदेश के लोग होंगे। यहाँ ट्रैफिक बाध्य होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर टाइम पर निर्णय नहीं लिया गया। आगे आप क्या चाहते हैं? किस सर हम यही चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इन्होंने 17 तारीख में हमारा फ़ोन थाने में दे करके आए, जो हमने शिकायत की थी। उसके बाद में फिर इन्होंने हमसे किया और हमसे मांग करते रहे। फिर हमारे 24 तारीख में हमारे खिलाफ उल्टा इन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। आप क्या चाहते हैं? हम सर इंसाफ चाहते हैं। हमारे पास जो मुकदमा लिखा गया उसे वो झूठा है, निराधार है। हमें उसमें इंसाफ मिलना चाहिए। खनन अधिकारी ने मांग ली 50,000 की रिश्वत। योगी सरकार में रिश्वत का खेल कब से कब तक चलेगा, यह बाकी चिंता का विषय है। सबको पता है कि योगी सरकार है और योगी सरकार में रिश्वतखोरी अपराध का
अपराध है, लेकिन फिर भी खनन अधिकारी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर 50,000 की रिश्वत मांगी है तो इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मेरे साथ हैं यहाँ पर अनूप मिश्रा जी हैं। अनूप मिश्रा जी, बताइए, आप भारतीय किसान यूनियन तोमर समाज से यहाँ पर है, बता दीजिए विस्तार से क्या मामला है। नहीं, मामला ये है कि एक थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मिल्लत नरखेड़ा। वहाँ पर एक ये हमारे साथी हैं अरशद भाई, संगठन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने खेत से मिट्टी उठानी थी और अपने ही घर में फिर मिट्टी डालनी थी। सारा संसाधन इनका खुद का है, ट्रैक्टर इनका खुद का था, जो अपने ही ट्रैक्टर से मिट्टी डालनी थी, जिसकी परमिशन इन लोगों ने जो है खनन अधिकारी से ली थी। परमिशन की कॉपी हमारे पास है, मैंने डीएम साहब को भेज दी थी, मेरी बात हो गई थी। जो परमिशन ली थी, परमिशन लेने के बाद जब इन लोगों ने वहाँ से मिट्टी उठानी चालू की तो वहाँ पर खनन अधिकारी की गाड़ी रात में आई और खनन अधिकारी की गाड़ी आने के बाद खनन अधिकारी ने कहा कि ऐसा है कि आप मुझे या तो 50,000 रुपये दें, वरना ये आपका ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं चलेगा। जो है इन लोगों ने कहा भाई 50,000 रुपये हम किस बात के देंगे। तो अधिकारी ने क्या, इनके जेब में जो 10,000 रुपये रखे थे वो छीन लिए, इनका मोबाइल छीन लिया और इनके जो फावड़े थे जिससे ये मिट्टी वहाँ पर खोद रहे थे वो उठाकर छीन कर इनसे ले गए लोग। और इनसे कहा गया कि कल सुबह को आप ऑफिस आकर मिल लीजिए। अगले दिन ये लोग ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद जो है उनने इनसे डिमांड की 50,000 रुपये मुझे चाहिए, वरना मैं आपको मिट्टी नहीं उठाने दूंगा वहाँ से। उन्होंने कहा किस चीज़ की मिट्टी उठानी है, किस चीज़ के पैसे देने हैं हमें। तो बोले ये आप कुछ भी समझ लीजिए, ये पैसे मुझे चाहिए तो अब आपका काम होगा, वरना आपका काम नहीं होगा। जब इन्होंने पैसे नहीं दिए तब उसने जो है 16 दिन तक इनका इंतजार किया कि पैसे कल आएंगे, परसों आएंगे, अब आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। जब इन्होंने पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया तो 24 तारीख को जो है खनन अधिकारी ने 16 दिन के बाद इस मामले में इनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया। तो मैं सिर्फ आज इसीलिए जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूँ, सूचना देने के बाद आया हूँ। अभी तक वो आए नहीं है, जबकि मेरा समय यहाँ पे 11 बजे का था और अब इस समय 12 बज रहे हैं। जो है हमारा सिर्फ जिलाधिकारी महोदय से सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारे आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है खनन अधिकारी के द्वारा, आपके पूरे जनपद में इतना खनन चल रहा है, उन लोगों पर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो आदमी जेन्युइन काम कर रहा है, जो आदमी अपने खेत से मिट्टी उठा रहा है और आपसे पूछ के उठा रहा है, आप लोग उसको पैसे के नाम पर इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में आदमी अपना घर बनवाए या न बनवाए, क्या गांव में रहने का अधिकार नहीं है किसी आदमी के पास? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। और ये जो जिलाधिकारी महोदय ने इनको भेजा एडीएम फाइनेंस के पास, एडीएम फाइनेंस ने इन्हें भेज दिया ACM 2 के पास। ACM 2 ने कहा कि आप 22 तारीख को आइए। जिस दिन इन्हें बुलाया जाता है उससे एक दिन पहले खनन अधिकारी अपने कुछ गुंडों को लेके इनके घर पहुँच जाता है और उल्टा इनसे कहता है कि बोले तू अपनी ये कंप्लेंट वापस ले ले, वरना इतने मुकदमे लगा दूंगा तेरे ऊपर कि ज़िंदगी में कभी तू मुकदमों से निकल नहीं पाएगा। ये तो एक तरीके का तानाशाही रवैया है और इसका बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन तोमर पुरजोर विरोध करती है। यदि आवश्यकता हुई तो हम सब लोग बिल्कुल धरना देंगे यहाँ पर और इतने आदमी इकट्ठे होंगे कि शायद इस कैंपस में जगह नहीं बचेगी। आगे क्या करना चाहते हैं आप? अब मैं यही कहना, मेरा सिर्फ यही कहना है कि इनके ऊपर जो भी झूठे मुकदमा लिखा गया है उस झूठे मुकदमे को तुरंत प्रशासन वापस ले। अगर वो प्रशासन इनके मुकदमे को वापस नहीं लेता है तो हम लोग बाध्य हैं। ये हमारे संगठन के साथी हैं और इनको हम किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब मुरादाबाद में चल रहा है अवैध खनन। 16 दिन बाद अवैध खनन को लेकर खनन अधिकारी ने शिकायत पर कंप्लेंट दर्ज कर दी, FIR हो गई, सारे मामले हो गए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज यहाँ पर ये लोग जिला अधिकारी के यहाँ पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वास्तव में कि मुरादाबाद में क्या चल रहा है। ऐसी कुछ पिक्चरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ पिक्चरों के साथ कि बड़े बड़े लोग खनन कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग खनन कर रहे हैं और एक गरीब अधिकारी अगर अपने खेत से मिट्टी उठाकर अपना ही मकान में भराव कराना चाहता है तो वो नहीं करा सकता। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बड़े बड़े लोग खनन कर रहे हैं। आप देखकर बताइए कि वास्तविकता क्या है। आप देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर।